हाँ, ऐसा बहुत होने लगा और आजकल साइबर क्राइम भी इसी माध्यम से बढ़ने लगे हैं। आपकी पर्सनल जो डेटा होती है, कुछ सेंसिटिव डेटास होते हैं, वे भी वो हैक कर लेते हैं। मोबाइल को यूज़ करना एक दुधारी तलवार की भांति है। जितने उसके बेनिफिट्स हैं, उसके उतने अधिक खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। पैसे जो है हैक करके आपके बैंक अकाउंट से वो हैक करते हैं, निकाल लेते हैं। हमने ऐसे केसेस भी सुने हैं कि जब आप एक सर्च कर लेते हैं अथवा कोई फ़ोटो अपलोड कर देते हैं अथवा किसी की फ़ोटो खींच करके सेंड कर देते हैं, तो वो कभी भी आप भले ही उसे डिलीट कर दो, लेकिन वो कहीं पर भी डिलीट होता नहीं है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर के बोले हम साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से अपने आप को सेव कर लेंगे। तो एक बहुत अच्छे प्रोफेसर आए थे, उन्होंने कहा था कि साइबर सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रमजाल है। यदि आपने एक बार मोबाइल यूज़ कर लिया है, कोई नंबर डायल कर लिया है, कोई फ़ोटो खींच करके सेंड कर दी है अथवा सेव करके रख ली है, तो समझना आपका सारा पर्सनल डाटा वहाँ तक पहुँच चुका है और वे आपको किसी भी तरीके से फंसा सकते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं, फाइनेंशियल तरीके से फंसा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो होना तो ये चाहिए कि उससे दूरी बढ़ाएं, लेकिन आज बिना मोबाइल के आप जी भी नहीं सकते। तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, अननेसेसरी अपने डाटा, अपनी फ़ोटोज़, अपनी वीडियोज़ उसमें बिल्कुल भी अपलोड ना करें, किसी को भेजे ना, किसी की लाइक्स की चिंता आदि ना करें। एक कोई ऐप आया था, उसमें फ़ोटो करते एक एआई टूल के माध्यम से वो दूसरी डिज़ाइन बना करके डाल देता है। अब आपकी वो फ़ोटो उनके डेटाबेस में सेंड हो गई, वहाँ तक पहुँच गई है। वो भविष्य में न जाने किस प्रकार से मिसयूज़ कर लेंगे, चेहरा बदल करके कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस साइबर सिक्योरिटी को समझने की कोशिश करो, कैसे आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। कोई भी जो अननोन नंबर से कॉल आता है, अननोन नंबर से मैसेज आता है और आप उसे क्लिक कर देते हो, तो समझना वो बहुत कुछ आपके लिए हानिकारक हो जाता है। तो पहले उन दोषों को जाने, उन फंसने वाले जालों को समझने की कोशिश करें, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी भविष्य में भुगतना पड़ेगी। एक और होता है डिजिटल अरेस्ट करके, इस तरह के कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे और आपकी फ़ोटो खींच लेंगे और फिर उन फ़ोटो के माध्यम से वो डिजिटल अरेस्ट करके फिर ब्लैकमेल करते हैं। फेक पुलिस ऑफिसर, फेक अन्य सीआईडी के ऑफिसर न जाने क्या क्या बन जाते हैं और फिर बोलते हैं हमने आपकी फ़ोटो ले ली है, हम वहाँ सेंड कर देंगे, उसे लीक कर देंगे, आपकी फैमिली मेम्बर्स में सारे में पोस्ट कर देंगे, उससे आपकी बदनामी हो जाएंगे, आपको इतने हज़ार इतने लाखों देना है, नहीं दिया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखने में आए हैं। तो कैसे लोग इसमें आपको फंसाते हैं, उस ट्रैप में, जाल में उलझाते हैं, सबसे पहले वह सीखना सीखें, वो समझें, तब कहीं जा कर के इसका उपयोग करें। और जब बहुत ज़्यादा नीड हो तभी इसका उपयोग करें, नहीं तो बहुत सारे लोग तो पुनः लैंडलाइन में लौट करके आ रहे हैं। अब एकदम से तो हो नहीं सकता, अथवा कुछ लोग हैं स्मार्टफोन को अवॉइड करके सिंपल फ़ोन में आ रहे हैं कि ताकि हमारी सिक्योरिटी बनी रहे, अथवा कुछ लोग जो हैं एंड्रॉयड को हटा करके क्लाउड सिस्टम दूसरे में जा रहे हैं। तो ये विचारणीय हो जाता है। अब हमें ज़्यादा डिटेल में तो नहीं मालूम कैसे ट्रैप किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस सुनने में आए हैं। तो सभी से कहना है कि ना अपने कोई वीडियोस डालें, ना फोटोग्राफ अपलोड करें, ना अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ना बैंक की इन्फॉर्मेशन, ना बच्चों की इन्फॉर्मेशन कहीं भी दूसरों से शेयर नहीं करना चाहिए।